हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है एंजल्स की गाइडेंस के ऊपर। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहते हैं, आपके करंट सिचुएशन में यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहती है और आपको एंजल क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। तो गाइडेंस एंड सजेशन के ऊपर है और आपके करंट सिचुएशन भी देखेंगे कि क्या है, उसके ऊपर सजेशन देखेंगे यूनिवर्स एक्चुअली आपको क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर थ्री चॉइसेस है। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है और ये है गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट एंड ये है हार्ट चक्रा ब्रेसलेट। तो बेसिकली जिनके थोड़ा हार्ट चक्रा इश्यूज है, रिलेशनशिप में इश्यूज है, वो मुझसे ये लेते हैं। कई लोगों ने लिया भी है। और जो गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट मेनली करियर फोकस में, मतलब जिनके थोड़ा करियर में इशू स्ट्रगलिंग चलते हैं वो लेते हैं। और ऑल चक्रा को बैलेंस रखने के लिए लिया जाते हैं। तो ये तीनों ब्रेसलेट अवेलेबल है, अगर आपको कभी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों की जानकारी के लिए जो जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे प्यार दिखा है। और जो लोग मेरी चैनल में न्यू है, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो रीडर। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। मेरे बारे में मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद मैंने अपना हीलिंग सीखा ओशिशुई शेहिकी रोहोयो। ओशिशुई एंड रोहो दोनों में ही मैं रेकी मास्टर हूँ ऑन 2006। 2008 में मैंने डॉक्टर विलियम ब्रांट, उनके जो करुणा रेकी इन्वेंटर है, उनके जो इंस्टीट्यूशन है यूएल से शिकागो से, मैंने अपना कंप्लीट किया था करुणा रेकी मास्टर सिंस 2008। एंड काबाला जानती हूँ मैं। काबाला इज़ अ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, दैट इज़ अ ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जूइश मेथड होती है। तो काबाला मैं सीखी हूँ। आई हैव लर्न काबाला एंड आई एम प्रैक्टिसिंग काबाला सिंस 2011। 2012 में मैंने टैरो रीडिंग सीखा, जो कंप्लीट किया था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। तो पिछले 8 ईयर से मैं टैरो रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 14 ईयर से मैं एक हीलर हूँ, रेकी हीलर एंड काबाला हीलर। तो मैं रेकी एंड काबाला हीलिंग देती हूँ फॉर सोल्यूशन फॉर बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, इन सारे चीज़ों में। मैं बीच बीच में आपको ASMR या रेकी हीलिंग के जो सेशन है, मैं आपको आप लोग के लिए पब्लिश करती रहती हूँ। जनरल है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसमें से हेल्प मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनली अपने ऊपर पूरी तरीके से आपके इश्यूज़ के ऊपर फोकस करके हीलिंग लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 9953214108, 9953214108। और माय ईमेल ID इज़ futurelak2218@gmail.com, FUTURELUCK2218@gmail.com। टेस्टिमोनीज देखने के लिए आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, 888 फ्यूचर रीडिंग पेज है। एंड इंस्टाग्राम में भी आप मुझे DM कर सकते हो, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ, 888 फ्यूचर रीडिंग। आई एम अवेलेबल 24/7 ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इनफैक्ट व्हाट्सअप में भी मैं रात को जवाब दे देती हूँ। तो मेरा जो टाइमिंग्स है वो आफ्टरनून के 1:30 टू नाइट के 12 o'clock तक है। 12 o'clock के बाद मैं कंसल्टेशन प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ये मेरा कंसल्टेशन टाइमिंग्स है। आप लोगों को होपफुली अभी तक आप लोगों ने चॉइस कर लिया है कि एंजल्स मैसेज या गाइडेंस के बारे में जो भी आपको चॉइस करना है। मैं क्विकली रीडिंग शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। जिन्होंने हार्ट चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके लिए शुरू करती हूँ। पहले आइए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको एंजल गाइडेंस क्या दे रहे हैं। अपने करंट सिचुएशन में एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको।
यहाँ पर मैं एंजल्स के गाइडेंस रख रही हूँ अलग सा। वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या एंजल्स गाइड है। यहाँ पर यूनिवर्स के गाइडेंस है। अब यहाँ पर आपके करंट सिचुएशन देखेंगे, और भी कुछ कार्ड्स मुझे लेना ज़रूरी है। आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को विजन रीडिंग या होरारी एनालिसिस चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। होरारी एनालिसिस होती है कि आपके ब्लैक मैजिक जिन लोगों के ऊपर होके रखा है, ब्लैक मैजिक के एनालिसिस होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही पुराना टेक्निक होती है होरारी चार्ट एनालिसिस। उसमें पता चल जाता है कि कब कब आपके ब्लैक मैजिक हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किसने किया है, या मतलब इसके असर अभी भी आपके ऊपर है या वो कट चुका है, या कुछ थोड़ा बहुत होम रेमेडी भी पता चल जाते हैं जिससे आप इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। और जो विजन रीडिंग होती है वो जो लोग पास आए हैं, जो लोग जिनको इश्यूज है उनके लिए होती है। जो पास आए हैं, मिसिंग है बहुत सालों से, इनके लिए स्पेशली होती है विजन रीडिंग, जिससे आप जान सकते हो कि वो कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बहुत सालों से, आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। उसके लिए आप विजन रीडिंग करा सकते हो। फ्री रीडिंग के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा वीडियो के नीचे, एंड कम्युनिटी पेज के जो भी पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। हर हफ्ते में 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। आपको कम्युनिटी पेज तब भी देख सकते हो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप लोग जिन्होंने ये पायल चॉइस किया है, आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। ठीक है, कैमरा थोड़ा अलग सा स्टाइल में थे तो मैंने अच्छा थोड़ा एडजस्ट किया। तो आप लोग डेफिनेटली जिन्होंने ये हार्ट चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया, आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। 1111 की कार्ड आ रही है, 1111। तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा था, और आप लोगों के सब कुछ अच्छा थे। आप लोगों के बीच में शायद शादी का भी बात चल रहे थे, लेकिन अचानक ही कोई एक नई कनेक्शन बना। पिछले साल के अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम में आपके कनेक्शन के बीच में, आप दोनों के लव कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए, और थर्ड पार्टी आने के बाद आप उससे दूर हो गए। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन से आप दूर हो गए, और काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हो। फिजिकल इश्यूज भी आ रही है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी आ रही है, मेंटल स्ट्रेस में भी हो। बट मुझे जो दिख रहा है कि अब भी आगे धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ेगा, और ज़्यादा इल्यूशन होगा, और ज़्यादा डिल्यूशन होगा, और ज़्यादा आप सोचोगे कि ये क्या हो रही है। कई लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस में भी आपको फेलियर हो चुका है, जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर रिलेशनशिप, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर करंट रिलेशनशिप। इसीलिए आपको कई तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके बिजनेस में भी लॉस हो चुका है। मैं जो देख पा रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सेपरेशन टाइम, लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। नो कांटेक्ट नहीं कहूँगी, लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। इसमें आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं पहले कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। टेक अ रिस्क, यू हैव द पावर विद इन अ मूव माउंटेन। The need of clarity, explanation, explain or justify oneself in personal relationship is always self-serving. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because if often points to insecurities that could be dealt with in more effective ways. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो है, आपको एक रिस्क लेना ज़रूरी है अपने लाइफ में। आप जो लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके साथ कभी कभी बात होती है, अभी आपके साथ रेगुलर बेसिस में बातचीत नहीं होते, और आपको शायद कई हद तक पता भी है कि थर्ड पार्टी है, लेकिन आप जैसे घुट रहे हो, आप बोल नहीं पाते हो कि हाँ थर्ड पार्टी है, क्यों है, कि किस लिए नहीं है।
तो क्या होती है, क्यों आप मेरे साथ कम बातें करते हो, ये जो इस तरीक़ा के जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होती है, आपके मन में हो है कि क्यों कम बातें होती है, क्या कोई थर्ड पार्टी है, ये एक तरीक़ा से आपके मन में है, आपको आप जानते हो अपने इनर सोल में। ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। आप डर के मारे बताते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कहीं लो कांटेक्ट सिचुएशन से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना चली जाओ। अभी जो थोड़ा बहुत बातें होते हैं उसमें से बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, लेकिन इसमें यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। आप लोगों ने जिन्होंने ये हार्ट चक्र ब्रेसलेट चॉइस किया था, आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। तो इनमें से आपके एनर्जीज आ रही है, और मुझे जो लग रहा है कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 9, 27 एंड 18, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 10, 1, 19 एंड 28, नंबर 17 एंड नंबर 19, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके या आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MRTNSEW, UDIH, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो आपको इस वक्त वो क्या करना चाहिए, सी भी आ सकती है आपके नेम की, कुछ लोगों का नेम के फर्स्ट लेटर मुझे सी दिख रहे हैं, CO, इनमें से भी हो सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली जो बिल्कुल कम आपके साथ बातचीत होती है और आपको एक मन में है कि जो भी मानो कि दिन के जो आधा घंटा भी बात हो रही है वो भी बंद हो जाएगा अगर मैं पूछ लूँगा, उस चीज़ों से आपको निकलना चाहिए और आपको उसको क्लियरली पूछ लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है कि नया एक कनेक्शन बना है, तो आपको इस चीज़ों में पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या आप सच में मेरे में इंटरेस्टेड हो या आप मतलब आप इसमें से निकलना चाहते हो। इस तरीके से आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन को पूछ लेना चाहिए, एक रिस्क ही सही, लेकिन आप पूछोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे और वो आप ही के लिए अच्छा होगा, आगे बढ़ने के लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans. Relocation to travel. You know exactly what to do. The benefit of experience. A time for your career rather than relationships. Oh my god. Brilliant, self-reliant, insightful, humorous. आप खुद ही देख लो, यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंस, टाइम फॉर योर करियर रैदर देन रिलेशनशिप्स। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपको आपके ये जो टाइम है रिलेशनशिप में फोकस करने की जगह पे करियर के फोकस करने की टाइम है। आप एक्सपीरियंस इंसान हो, आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगलिंग किए हो, आपको पता है कि लाइफ में क्या आगे होने वाला है, आपको पता है कि क्या यहाँ पर हो रही है, और आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर जो आप टाइम और एफर्ट दे रहे हो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है। तो ये जो टाइम है ये करियर में फोकस करने की टाइम है रैदर देन रिलेशनशिप। क्लियरली यहाँ पर बोला जा रहा है अ टाइम फॉर योर करियर रैदर देन रिलेशनशिप्स। और यहाँ पर कहे जा रहे कि ये जो टनल से आप गुजरते हो, अंधेरा टनल से गुजरते हो, उसके जो एंड ऑफ द टनल एक लाइट आती है, तो उस लाइट वो आएंगे, उसके लिए आपको वेट करना ज़रूरी है। और इस वक्त को आपको री लोकेशन के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई सिटी में हो, उस सिटी से निकल के दूसरी सिटी में जाने के लिए आपको सजेशन दिया जा रहा है। जो भी एरिया या लोकेशन में रहते हो वहाँ से निकल के कोई और एरिया या लोकेशन में रीलोकेट करने के लिए आपको एंजल, आर्कएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि टेक अ रिस्क,
एंड आप दिल की बात खुल के बताओ और क्लैरिफाई करो कि क्या हो रही है। मैं देख पा रही हूँ कि एक आधा घंटा के फ़ोन कॉल्स या एक आधा घंटा के चैट के लिए आप पूरे दिन भर इंतज़ार करते हो। आप सोचते हो कि कब ये कॉल करेगा, कब मुझसे बात करेगा। वो भी आपको पता है कई हद तक कि थर्ड पार्टी है, फिर भी आप उस चीज़ों से लड़ते जाते हो, सोचते हो कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इस चीज़ों से आप निकलने के लिए, आपको निकलने के लिए देखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ लोग जो मैं देख रही हूँ, कुछ लोग सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग में काम करते हो, मार्केटिंग फील्ड में। कुछ लोग सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ करते हो, ब्लॉगर वगैरह हो या सोशल मीडिया रिलेटेड टिकटॉक वगैरह करते होंगे। और कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो आप लोगों में से है, आप लोग कुछ लोग बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो। ऐसे मुझे जब मैं रीडिंग कर रही थी तब भी मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बोल दूं। आप लोग मुझे बाद में बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आ रही है। आपके फिलहाल के करंट सिचुएशन देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि आपके साथ करंट सिचुएशन देखते हैं कि आपके अभी फिलहाल के लिए क्या चल रहा है आपके लाइफ में, और आगे का देखेंगे कि आगे में आपके क्या एंजल्स या यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। ये आपके एंजल्स गाइडेंस आ गया दोनों। अब देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है आपको। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो, एक्वेरियन हो, एंड वर्गो टॉरस हो, वर्गो वर्गो कैप्रिकॉन हो, वर्गो कैप्रिकॉन एक्वेरियन स्कॉर्पियो सेजिटेरियन लियो एंड एरीज। सैजी, लियो, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन होंगे। आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम डेफिनेटली PRVNSBACG, इनमें से हो सकते हैं। आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर का M इनमें से हो सकती है। आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। रिलेशनशिप बिल्कुल ओवर है, और आप लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हेवी है, बहुत हेवी फाइनेंशियल इश्यूज है। जो रिलेशनशिप था जी, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर थे, वो कुछ दिनों के लिए ये रिलेशनशिप को चलाया, कुछ दिनों के लिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करा, और उसके बाद एक लड़ाई झगड़ा, एक आर्ग्यूमेंट हुआ और वो निकल गए इस रिलेशनशिप से। ईगोइस्टिक बंदा है या ईगोइस्टिक बंदी है, आपको इतना ज़्यादा मानता नहीं था, और अभी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट भी कर चुका है पिछले 2 महीने से। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप थोड़ा ठीक होने की चांसेस है ऑन मंथ ऑफ दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 के बाद से ये रिलेशनशिप थोड़ा ठीक होगा। इसके ईगो इश्यूज जो है वो थोड़ा घट के आपके तरफ वो आने की सोचेगा। अब आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप में यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। हीलिंग हैपन्स इन सीजन, इट कांट बी रश्ड और फोर्स्ड टू फिट अ schedule. So often we curse the seed at that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place.
There is a much deeper healing going on. Be patient dear on your healing. एक तो यूनिवर्स बोल रहे कि आपको हीलिंग लेना चाहिए, सही ढंग से सही कोई टीचर को आपको कांटेक्ट करके हीलिंग लेना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ चीज़ों को ग्रो करने में, कुछ चीज़ों को, कुछ रिलेशनशिप को ग्रो करने में टाइम लगते हैं, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसे अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो रिलेशनशिप आपके लिए ग्रो नहीं करेगा, वो रिलेशनशिप हमेशा एक सफ़रिंग ही रहेगा। तो अभी जो भी हो रही है, उसने एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, उस रिलेशनशिप में है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, प्राउड इंसान है, जो भी है, उस वो चीज़ सिर्फ अभी के अभी है। आगे में ये रिलेशनशिप ग्रो ज़रूर करेंगे। आप उस टाइम के लिए इंतज़ार कीजिए जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ के ग्रो करते हैं। और जो ये ऑल चक्र ब्रेसलेट चॉइस किया है, उनके लिए सजेशन है आप लोग हीलिंग ज़रूर लीजिए। हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सजेशन कार्ड देखेंगे कि क्या आ रही है फ्रॉम एंजल्स। किंग ऑफ एरियल्स, सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्प्लिश्ड, पावरफुल। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्स वाइजली। आपका ये जो टाइम है प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस की टाइम है। शायद आपको 1-2 महीने के अंदर ही आपको दिख जाए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सक्सेस मिलते हुए आपको दिख जाए। तो ये प्रोफेशनल सक्सेस की टाइम है, उसमें फोकस करने के लिए कहा जा रहे हैं। टू ऑफ गैब्रियल्स, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। आपका जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा ही है, आपके जैसा मोटिव रखते हैं, आपके जैसा करियर ग्रोथ चाहते हैं। उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में आप ज़्यादा फोकस करें। इनडीट रिलेशनशिप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए हीलिंग की ज़रूरत है और थोड़ा टाइम के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो है, क्योंकि वो दिसंबर 2020 के बाद ठीक होंगे, लेकिन आपके करियर जो है, करियर में आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है जो आप ही के जैसा कुछ सोचते हैं करियर में, सेम तरीका के सोच है, सेम तरीका के है। इस तरीका के लोगों के साथ मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीका के लोगों के साथ मिलजुल बढ़ाइए। और ये जो टाइम है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की टाइम है, आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आप इस टाइम को फ्लरिश कीजिए और अपने लाइफ में एक एम्बिशन के साथ चलिए। जो रिलेशनशिप में है वो तो वापस आएगा ही आएगा, वो 2020 के दिसंबर के बाद वापस आ रही है। ये टाइम वो टाइम नहीं है जहाँ पर आपको रिलेशनशिप में फोकस होना चाहिए। आइए देखते हैं जिन्होंने गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। आपके करंट सिचुएशन बताएंगे और उसके बाद आपको एंजल गाइडेंस एंड यूनिवर्स के गाइडेंस बताएंगे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। गाइस मैं दोबारा बता रही हूँ, जिनको होरारी एनालिसिस करना है ब्लैक मैजिक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके एक अलग चार्जेस है। विजन रीडिंग जिनको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग पास ओवर है, जो लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बहुत सालों से, या कोई मिसिंग है, उसके लिए विजन रीडिंग आप करा सकते हो। उसके भी स्पेशल चार्जेस है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना है तो भी आप विजन रीडिंग करा सकते हो। आपके अभी जो आप लोग सन मून राइजिंग में हो, आप लोग डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी एंड वर्गो, कैप्रिकॉन, इनमें से आपके एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा HPTYSFCMA
R B G W O N, इनमें से हो सकते हैं। आपका जो देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो बेसिकली जो एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक तरफ में आप हो और एक तरफ में आपसे भी कई ज़्यादा यंग एक लड़की या लड़का है, जिसके लिए आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के मन बहुत ज़्यादा मतलब उस थर्ड पार्टी की तरफ हो रखा है। वो थर्ड पार्टी बस कुछ दिनों से आया हुआ है, जैसे कि 2-3 महीने से उसके लाइफ में है, ज़्यादा दिनों के कनेक्शन नहीं है। और इस वक्त को वो आपको छोड़ चुके हैं, आपको बिल्कुल मना कर चुका है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो और फिजिकली भी आप फिट नहीं हो। तो इस तरीक़ा के आपके सिचुएशन है। आगे में मैं जो देख पा रही हूँ थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन उसके वापस आने की चांसेस है। थोड़ा टाइम लग जाएंगे लेकिन वापस आने की चांसेस है। सब कुछ खो नहीं दियो आप, कुछ चीज़ें आपके पास अभी भी लेफ्ट है, होप लेफ्ट है। तो आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। When we cherish our beloved, the bond grows too stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous, and if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be others. आपकी डीपर लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप जो है वो आपके अंदर अभी भी है उन दो आप दोनों के बीच में। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है उसमें जो कंट्रोल था आपके उसके ऊपर, जो अट्रैक्शन था, वो कहीं पर खो चुका है। वो क्यों खो चुका है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दुख में रहते हो। उस चीज़ों से यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब भी फ़िलहाल के लिए एक ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि इतना पेनफुल सिचुएशन में रहोगे, दुख में रहोगे, रोना धोना करोगे तो कोई भी आपको अट्रैक्टेड नहीं फील करेंगे, उसको आपके तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड एंड प्लीज अदर्स। काम भी बहुत ज़्यादा करते हो, काम बचाने के लिए जॉब या बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत सही नहीं है। टू मच ऑफ काम करना और एकदम वर्किंग आवर्स को स्ट्रेच करना आपके लिए सही नहीं है। देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। आपके फैमिली लाइफ में भी आपको थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए, शायद मम्मी पापा भाई बहन इन लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको अच्छा लगेंगे। ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एम्प्लॉई हो या बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन हो या बिजनेस वूमेन हो, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। उसमें यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट होगा नहीं, और भी ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि हमेशा काम 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 इसी चीज़ों में बिज़ी रहते हो। आप लोगों को पता होंगे कि कुछ दिन पहले ही मैंने काम से 3 दिनों के लिए ब्रेक लिया था कि चलो मैं रिलैक्स करूं। तो ये जो सिचुएशन है, ये काम 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 वाला सिचुएशन को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि वो अगर कम करोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपकी सिचुएशन थोड़ा ठीक होंगे। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट करो, स्पा वगैरह में जाओ, इस तरीक़ा की सिचुएशन को बोल रहे हैं कि यूनिवर्स चेरिश करने के लिए। आगे वो इंसान जिसे आना होगा वो ऑलरेडी आ जाएंगे। सारे होप यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, एक चांसेस है कि 6 to 7 मंथ्स में वो आपके पास वापस आने लगे। चलिए, यहाँ पर आप लोगों के सजेशन आपको मिल गए एंजल की तरफ से एंड यूनिवर्स की तरफ से कि क्या करना चाहिए और आपके क्या सजेशन है इस वक्त को। होपफुली आपको ये रीडिंग सही लगा है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और फ्री रीडिंग अवेल कीजिए, क्योंकि फ्री रीडिंग अवेल है, आप कर सकते हो। हफ्ते में 2 लोगों को मैं दे रही हूँ, कल भी मैंने 2 लोगों को दिया है, एक नूर था,
एक दूसरी अर्चना थे, अर्चना यादव एंड नूर। तो आप लोग फ्री रीडिंग को ज़रूर अवेल कीजिए। और उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब के बाद कम्युनिटी पेज में जो भी पोस्ट आती है उसके नीचे कमेंट्स करिए और वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।